Raj. Hi sir. Hi, you had called. You can tell me now. Yeah. So sir, आपका मैंने वो वीडियो देखा था right of tenants. Okay. And it is so sensitive and so close to my heart. मैंने वो issues देखे हैं very closely because my friends have been bachelors. Okay. तो and वो problem मैंने भी face किया है. तो मुझे वो स्टोरी मेरी स्टोरी बतानी है कि लोगों को मतलब पता चले कि क्या है. खुद टेनेंट हो या लैंडलॉर्ड हो? नहीं, मैं लैंडलॉर्ड हूँ. ओके. एंड मेरे यहाँ पे टेनेंट्स बैचलर्स है लास्ट 4-5 साल से. तो मेरी बिल्डिंग में भी इश्यूज थे. अच्छा. तो मेरे इश्यूज के पहले ही मैंने ये फेस किया है. मेरे फ्रेंड्स को मैंने देखा है प्रॉब्लम में. ठीक है. यू आर इन मुंबई? वेयर आर यू? या इन कांदिवली. ओह, कांदिवली. आई स्टे इन कांदिवली. अच्छा, ओके. ठाकुर विलेज और ठाकुर कॉम्प्लेक्स? या इन वेस्ट कांदिवली वेस्ट. कांदिवली वेस्ट. ओके. या तो आई हैव 3 BHK. एंड मैंने मेरा दिया था तो इश्यू हुआ था. You rented it to one tenant? I mean one bachelor? No, 4 boys. 4 boys together. Yeah, in 2017. Okay. तो वो तो इश्यू किया था. तो आई स्टार्ट बिफोर दैट कि मेरे फ्रेंड्स का प्रॉब्लम हुआ था 2014 में, जो मैंने देखा था, फेस किया था, क्योंकि आई वाज सर्चिंग विद देम. उनके घर ढूंढने में मैं उनकी हेल्प कर रहा था. तो कितने ऐसे थे कि मतलब कोई ओनर्स को ये देना नहीं है बैचलर्स को, और कभी ऐसा था कि 1-2 ओनर्स को देना था लेकिन सोसाइटी ना बोलती थी. ओह, ओके. या सो फिर फाइनली एक घर वो लोग को अच्छा लगा. एक महाड़ा का घर था. वो लो इनकम ग्रुप में कम भाड़े में वो लोग को चाहिए था. तो दैट लेडी मराठी लेडी थी. एंड शी वाज उनको ना बोला सोसाइटी ने कि आप ऐसा रख नहीं सकते, बैचलर्स को अलाउड नहीं है. एंड वो शायद पढ़ी लिखी नहीं होगी बट नेचुरली वो उसको लगा कि दिस इज इनजस्टिस. अच्छा, ये रॉन्ग है. तो उसको मैंने वो ओनर को देखा, वो लेडी को फाइट किया उसने अपने मैनेजिंग कमेटी से. और उसने बोला कि मेरा घर खाली है, मेरा नुकसान हो रहा है रेंट का, तो आप मुझे सोसाइटी रेंट दो या तो फिर मैं यहाँ पे रखूंगी ये लोग को. हाँ, बराबर है, करेक्ट है. इफ दे आर नॉट विलिंग टू कॉम्पेंसेट हर फॉर द लॉस, देन ऑन व्हाट बेसिस आर दे गोइंग टू से दैट आप टेनेंट को ये बैचलर को मत रखो, इसको रखो. एंड वो बोली अभी तक आए नहीं है, रहे नहीं है, आप पहले से ही बोल रहे हो कि जैसे कुछ ये लोग क्रिमिनल्स है. वो तो गलत है ना. बैचलर इज बैचलर. नाउ यू कांट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ इवन आवर प्राइम मिनिस्टर इज बैचलर इन दैट. प्राइम मिनिस्टर इज बैचलर, बराबर. यस. हाँ, तो वो इश्यू हो गया. फिर वो लोग दे स्टेड फॉर 3 years अच्छे से रहे. अच्छा. एंड मैनेजिंग कमेटी भी एकदम उनकी फ्रेंड बन गई. एंड एक तो ये उसके बाद एक स्टोरी है बहुत ही, आई शुड टेल यू और नॉट. एक मैनेजिंग कमेटी वाला, he had an affair with one lady in that building. Oh gosh. Okay. And he wanted a place. Your building, right? This is a separate building. No. Yeah. तो माड़ा की बात कर रहा हूँ. Okay. And he used their house 1-2 बार अपना काम निकालने के लिए. अच्छा. To meet her. To meet her and whatever. Yeah, do whatever. वो तो फिर 1-2 बार वो लोग ने दिया, चाबी की दिया. उसके बाद बोला कि नहीं, हम लोग, ये हमारा घर है, हम ये सब नहीं करने देंगे, आप आपका देख लो. अच्छा, यानी he used a vacant house basically, belonging to a landlord. Yes. And अभी तो मेरे फ्रेंड्स के पास है ना, चाबी दिया था to this guy because he is managing committee. हाँ, yes. उस फेज पे दिया हुआ था. हाँ. It amounts to, it's quite a criminal this thing. अगर थोड़ा भी वो एविडेंस अगर जनरेट करता है ना हाउस ट्रेसपास का, हाउस ट्रेसपास इज अ प्रीटी सीरियस ऑफेंस. या सीरियस ऑफेंस. मतलब मेरे फ्रेंड्स जहाँ पे बैचलर्स वहाँ पे रह रहे थे, एंड उसने अपने मेरे फ्रेंड्स को फ्रेंड बना दिया. एंड फिर बोला कि मेरा थोड़ा पर्सनल काम है, तो आप लोग तो वैसे भी जॉब पे जाते हो, तो थोड़ा मुझे काम है आपके फ्लैट में. ही कॉल्ड दैट लेडी. ऐसा बाद में पता चला ये लोग को. फिर वो लोग ने नहीं दिया, फिर बाद में तो बंद कर दिया उसको देना. मतलब ये तो साइड लाइन की एक बात है, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मैनेजिंग कमेटी वाला बैचलर्स को प्रॉब्लम मान रहा था, वो ही उसको यूज कर रहा था. यानी सॉर्ट ऑफ लाइक समाज के ठेकेदार. हाँ, वो ही इतने पापी है जो अपने को ज्ञान देते हैं, जो जैसे कृष्णा बोलते हैं, बाद में पीछे इतना कपट होता है उनके मन में. पाखंडी. यस. हाँ, बस वैसा ही था.
एंड दूसरा मुझे ये बोलना है कि मतलब जो इमेज है ये बैचलर्स की, जो ये लोग जो ना बोलते हैं, जो सोसाइटी वाले ना बोलते हैं, उनका बेसिकली 3 कंसर्न होता है कि एक तो वो शराब पीते हैं, अल्कोहल शायद वो मतलब वो सोचते हैं खुले शेर है, बैचलर्स मतलब उनको कोई लगाम लगाने वाला नहीं है, वो उनकी सोच है। करेक्ट। एक सोच है, एक समाज में एक सोच है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, बैचलर्स है मतलब वो ना म्यूजिक प्ले करेंगे लाउडली, दारू पियेंगे एंड लड़कियों को बुलाएंगे, 3 बात होती है। एंड सर ये एक वो लोग की सोच है, बेचारे अपना करियर कर बनाने में लगे रहते हैं। वो सर छोटे छोटे गांव से यहाँ पे आते हैं एंड दे हैव अ टारगेट कि यहाँ पे कुछ बनना है, पैसे रोजी एंड वो फायर में है सर, वो अपने घर बार छोड़ के, कंफर्ट जोन छोड़ के, एंड वो मतलब कैसे कैसे रहते, 10,000 उनको घर पे मिलते हैं नॉर्मली, मेरे फ्रेंड्स को मिलते थे 10,000, एंड उसमें रेंट भरो, अपना ट्रैवलिंग करो, क्या क्या करेंगे उसमें, पार्टी करेंगे क्या पूरा दिन? वेरी ट्रू, कुछ नहीं वो दैट स्टीरियोटाइप इज आई मीन। हाँ, तो एक मेरा फ्रेंड है वो फ्रीलांस इज इनटू वीडियो एडिटिंग, तो वो यहाँ पे फ्रीलांस भोजपुरी मूवीज के कर रहा था, एडिट कर रहा था, तो कभी पेमेंट आता है कभी नहीं आता है, पेमेंट अटका रहता है। एक बार सर मेरे घर पे आया था वो शाम को 5 बजे, एंड ही लुक्ड सो हंग्री, खाया नहीं था, एंड मेरे घर पे तभी पोहे बन रहे थे, एंड वो बोल रहा था राज कुछ खाने का है क्या तेरे पास? तो आई गेव हिम, एंड मैंने ऐसे ही पूछा कैजुअली कि तूने कुछ खाया नहीं क्या लंच में? एंड ही स्लिप्ड, उसने बोल दिया यार पैसे नहीं थे मेरे पास। मतलब कितना बुरा लगा ऐसे, ये दिस इज द रियलिटी ऑफ बैचलर्स। और उनके मम्मी पापा नहीं रहते हैं, वो फैमिली से दूर रहते हैं, तो यानी लावारिस बच्चों की तरह। एक्चुअली सी वन थिंग अबाउट द वे आई यूज द वर्ड किड्स, इवन एट 24-25 years old, people are still kids here. ठीक है, उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस नहीं है। हाँ, बहुत एक्सप्लॉइट होते हैं, बहुत बेचारे भी रहते हैं, बहुत ही अनगाइडेड रहते हैं। तो एज अ समाज, एज अ सोसाइटी, we should be affectionate to them, kind of guardian role towards these people who are just setting out in life. अभी उन्होंने कॉलेज खत्म किया है 21 साल में, और वो नए अपने करियर बनाने, जॉब करने निकले हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड बाय प्राइवेट कंपनीज। प्राइवेट कंपनीज उनके तेल निकाल डालती हैं। So you need to take a very guardian-like role if you are a society, and guardian I mean not hostel warden. Yes. You can't be acting like a hostel warden and saying वो सर परिवार ढूंढते हैं, बैचलर्स they crave for affection, family, right? उनके पास कहाँ होता है ये सब? कपड़े धोने के लिए सर कितना इजी टास्क है, मशीन में कपड़े डाल दो। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कपड़े धोना इतना बड़ा टास्क होगा। करेक्ट। वो हाथ से धोना, कपड़े पूरा दिन काम करके हाथ से बाथरूम में धोना, एंड यस दिस इज देयर लाइफ, दिस इज द ग्राउंड रियलिटी कि ऐसे लोग हैं। एंड वो बैचलर्स दे ड्रिंक, आई अग्री दैट कभी कभी करते हैं, बट मैंने जो देखा है आजकल जो भी करते हैं सब लोग करते हैं। ड्रिंक तो एवरीवन ज्यादा करते होंगे, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल ड्रिंकर्स मोस्टली। करेक्ट। एंड क्योंकि उनको कुछ बनना है ना सर, और शादीशुदा घर में पी के नहीं क्या? हाँ, शादीशुदा बनना है, पी के हंगामा नहीं मचाते क्या? They don't करते हैं, अपनी वाइफ को गाली देते हैं। हाँ, वाइफ के साथ। आई हैव सीन इन माई बिल्डिंग, ओनर हु इज द ओनर, वो ऐसी गंदी गाली देता था कि मुझे वो सुनने में गंदा लगता है अपनी वाइफ को। राइट। एंड बैचलर्स जो है उल्टे का एकदम पीसफुली वो लोग रह रहे हैं। करेक्ट, वेरी ट्रू। And you cannot stereotype, and now मैं थोड़ा एक्सट्रीम पे चला जाता हूँ। हाँ, एक बार सोच के चलो कि उनके वो लोग हर वो चीज करते हैं जिससे सोसाइटी नाराज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, वो फ्रेंड्स को घर पे बुलाना और ताश खेलना, और शराब पीना, बियर पीना, जो भी पीना ऑन अ वीकेंड। अगर वो ऐसे करते हैं तो वो घर के अंदर कर रहे हैं, भाई तुम्हारा क्या जा रहा है क्या? हाँ, जब तक वो आवाज बाहर नहीं आ रहा है, न्यूसेंस नहीं हो रहा है, वो उनका हक है। इट इज लीगल टू ड्रिंक, वो इलीगल नहीं है। फ्रेंड्स हैव कम एंड स्टेड ओवर। हाँ, वो उनका घर है, फॉर द टाइम बीइंग, व्हाइल दे आर पेइंग रेंट
ऐसे unless you as a landlord say that अरे यार ये cheating हो रहा है कि तुम अपने friends को अपने घर पे permanently रख रहे हो, but if they come over and stay over a weekend, that is fair enough. That is the right. उसमें कौन सी गलत बात है? मैनेजिंग कमेटी को क्यों उसमें पढ़ना है, नेबर्स को क्यों उसमें पढ़ना है? हाँ, वही उनका गलत है ना. दैट इज, एंड ये बहुत सफर कर रहे हैं. टेनेंट्स आर मोस्टली से सफरर्स, एंड कुछ ओनर्स है जो चुपचाप सफर कर रहे हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं. राइट. बट दिस इज देयर राइट. वो अपना, दे आर नॉट, लाइफ एंड लिबर्टी यार, इट्स देयर राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी. एग्जैक्टली. तो शराब, let us be very clear. What a man does inside the bathroom. Yeah. So bathroom में बैठा है, is he passing toilet stools or is he hilawing? Yeah. What does it matter? Who has a right to get into that? कि bathroom में क्या करते हो? Same way behind closed doors. He is called boyfriends over or girlfriend. A girl has called boyfriends over or a boy has called girlfriends over. Or they are gay. Yeah. तुमको क्या? What are you concerned with? Yes, actually यही reason है to make them aware कि कुछ गलत नहीं कर रहे हो तुम. Right. You should fight. You are sharing your complain. experience. What happened? Yeah. So मेरे साथ I gave my 3 BHK to bachelors. तो जैसे ही बिल्डिंग में आए, the day they shifted, शाम को, तो बिल्डिंग में कुछ बुड्ढे बैठे रहते हैं नीचे. मेरा स्टैंड अलोन बिल्डिंग है, तो गेट के सामने ही बैठे रहते हैं. तो दे सॉ कि ये लोग आए, पता चला तो बैचलर्स आए, एंड दे स्टार्टेड रेजिंग ऑब्जेक्शन. ऐसे मुंह पे नहीं दिखाते, मुंह पे तो अच्छा बनते हैं. एंड उसमें से एक अंकल जो थे, वो ही वाज अ ब्रोकर. तो ही वांटेड कि उसका, हमारा फ्लैट उसके थ्रू जाए तो उसको ब्रोकरेज मिला एवरी ईयर. तो वो उसका एक इश्यू था जो उसको मिला नहीं. हम लोग को तो डायरेक्ट टेनेंट मिल गया था. एंड वो ही वाज पिस्ड ऑफ कि तो कुछ बदला लेना होगा शायद. तो उसने कंप्लेन किया. तो फिर वो सेक्रेटरी को फोन किया और मैंने बोला कि ऐसे तो मेरे टेनेंट आ गए हैं. तो पहले तो अलाउ नहीं कर रहे थे. फिर मैंने बोला कि यार छोड़ दो, अभी ये मेरे घर पे आए हैं ऐसा सोच के, अभी के लिए आने दो. दे आर माई गेस्ट, आई एम द ओनर एंड दे आर माई गेस्ट. और फिर बोलते रात को मीटिंग करेंगे एंड मैनेजिंग कमेटी को बुलाएंगे, फिर आप अगर सब लोग मान गए तो ठीक है. इन दैट टाइम माई मॉम इज द ओनर, शी वॉज इन नासिक. तो वहां से आई, रात को 11 बजे मीटिंग हुआ. एंड दैट कमिटी, मेरा 3 एक्सपीरियंस हुआ है, 3 अलग अलग एक्सपीरियंस हुआ है सेम बिल्डिंग में. मैनेजिंग कमिटी चेंज होती रहती है. तो फर्स्ट एक्सपीरियंस जो था, मैनेजिंग कमिटी को मिले, मीटिंग किया, तो वो दे वर सेंसिबल इनफ, वो सुनने को तैयार था. तो मैंने बोला कि सर, मतलब एक वो चेयरमैन का बेटा खुद, ही वाज डूइंग MBBS इन महाराष्ट्र, दूसरे लोनी में. So this is when you said something about a meeting. Yeah, मीटिंग हुआ रात को. अच्छा. With managing committee. To discuss कि क्या करना है, allow करना है कि नहीं. It's like same day on emergency basis, is it? Same day. My mom had to rush from Nashik. My mom, शाम को 6 बजे मैंने बोला कि प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं. She rushed from Nashik. वहाँ पे हमारा फार्म है. बैचलर्स आ गए थे और ये लोग रहने को आ गए थे, and these guys were they called for an emergency meeting. Yes. पहले तो अलाउ ही नहीं कर रहे थे, अंदर ही आने नहीं दे रहे थे. फिर मैंने जैसे तैसे करके अंदर सामान ऊपर चढ़वाया. फिर बोला कि इमरजेंसी मीटिंग करना है, रात को 11 बजे आ जाओ. माई मॉम केम फ्रॉम नासिक. फिर मिले, वो तो चलो बात तो अच्छे से हुआ. आई टोल्ड माई चेयरमैन कि आपका बेटा भी है, कहीं तो पढ़ रहा है, तो वहाँ पे भी किसी के घर पे रह रहा है ऑन रेंट. ही इज नॉट विथ योर फैमिली. राइट. और ही इज नॉट मैरिड. राइट. तो मैंने बोला उसको कौन से बेसिस पे वो ओनर दे रहा है, वो भी तो बैचलर है. हाँ, करेक्ट. तो मैंने बोला ये ऐसा अगर सोच रखेंगे आज के जमाने में, तो ये मुंबई को हम लोग, ये सोसाइटी को कहाँ पे लेके जाएंगे. करेक्ट. एंड देन ही अंडरस्टूड. करोगे तो स्मॉल टाउन्स में क्या होने वाला है. राइट. If you can't maintain a clean cosmopolitan kind of atmosphere. Yeah, atmosphere. हाँ. Yes. तो वो पॉइंट एक अच्छा था, उसने वो हिट किया उसको. और फिर दूसरा एक कमेटी मेंबर का बेटा, he was working in Pune, he was also bachelor. तो वही उसको भी लगा कि नहीं यार, तब we cannot be ऐसा पहले से ही जज नहीं करना चाहिए, we should give a chance. और हम लोग ने बोला कि हम लोग भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, कुछ गलत हुआ तो हम लोग खड़े हैं,
करेक्ट। ऐसा नहीं कि हम लोग बैचलर्स को पूरा खुला हम लोग छोड़ दिया है कि जो करना है करो, सोसाइटी को डिस्टर्ब करो, हम लोग भी नहीं चाहते। नहीं, यू नो दिस इज दैट क्लीशे, हमारी बहू बेटियों का क्या होगा काइंड ऑफ थिंग। हाँ, यू नो खुले शेर है उनका, मतलब और गाँव वालों अपनी मुर्गी संभालो। यस यस यस। तो फिर मैंने बोला आपको मिलना है तो आपको मैं मिलवाता हूँ, एंड दे आर जस्ट लाइक योर, जैसे आपके बच्चे हैं उतने ही आपको लगेंगे, दे आर फ्रॉम गुड फैमिलीज, राइट, दे वर म्यूजिशियंस, 4 बैचलर्स, और इतने अच्छे थे। बाद में वो लोग 3 साल रहे एंड सब अच्छे, कोई कंप्लेन नहीं था। जो अंकल जिसका ब्रोकरेज जिसको नहीं मिला हमारे थ्रू, ही वॉज ऑल्सो हैप्पी कि वो बोल रहे नहीं यार लड़के तो अच्छे हैं। तो फिर वो हो गया, एक चैप्टर वो था। दिस इज वन स्टोरी। फिर 2020 में दूसरे टेनेंट्स आए मेरे, दे वर ऑल्सो बैचलर्स, एंड तब तक मैनेजिंग कमेटी चेंज हो गई थी। देखो मैनेजिंग कमेटी में भी अंदर अंदर एक होता है ना कि ये लोग तो बैचलर्स को रोक नहीं पाए, हम लोग भी रोक के दिखाते हैं। राइट। एक होता है कि हाँ जैसे वो आर्टिकल 370 ये लोग नहीं कर पाए, हम लोग निकालते हैं। राइट। हाँ, तो वैसे वो लोग ने दिखाना है, झंडा गाड़ के कहीं पे कुछ दिखाना है। हाँ, तो मैंने वही बैचलर्स, एक्चुअली सर मेरा घर बैचलर फ्रेंडली है। फ्रेंडली मतलब खाली मेरे को बैचलर चाहिए वो रीजन नहीं, घर की अरेंजमेंट ऐसी कि बैचलर्स को ज्यादा सूट करता है। अच्छा, ओके। मतलब इट इज फर्निश्ड, एंड 3 BHK अगर फैमिली को आते हैं तो मोस्टली वो रीडेवलपमेंट वाले आते हैं। तो वो दे वांट एम्प्टी फ्लैट, कि वो लोग को खाली एक मॉड्यूलर किचन चाहिए। हाँ, एंड मुझे मेरा फर्नीचर भी रखना है। So it actually suits you to have bachelor. या एक्चुअली हम लोग को ऐसा नहीं कि हम लोग जानबूझ के बैचलर्स ला रहे हैं, राइट, बट इट सूट्स दैट वो जगह बैचलर्स के लिए ज्यादा कंफर्टेबल है। नहीं, और एक पॉइंट ये है, हाँ, यू आर मेकिंग अ लाइवलीहुड, नाउ इट मे नॉट बी नेसेसरीली योर मेन लाइवलीहुड, but you are making some amount of money. Yes. Hence you are making a livelihood, we may say it in that sense. Okay, and in the case of your mother it may be her main livelihood also, you may say that also. Yes, and ये इतना important livelihood है हमारा, source of income, it pays our loan. Correct. So when that is the case, how they can put any kind of conditions on your livelihood? आप इसको नहीं लाओगे, उसको नहीं लाओगे, मॉडल को नहीं लाओगे, एक्ट्रेस को नहीं लाओगे। हाँ भाई, जो हमें ज्यादा रेंट देता है, फॉर एग्जाम्पल सपोज देयर इज अ मॉडल, अ फीमेल, ओके, शी इज पेइंग, विलिंग टू पे मोर रेंट ऑफ 5,000 10,000 रुपीज पर मंथ मोर। तो मेरा तो साल का 60,000 का डिफरेंस आ रहा है। I will only take a couple, I will not take models, I will not take actresses, I will not take tenants. No, of course, मेरा घर है यार, it is my right. Right. और ये सोसाइटी में मॉरल पुलिसिंग का तो कोई हक नहीं है। आई थिंक थोड़ा सा वो मॉरल पुलिसिंग वाला कंफ्यूजन हो जाता है उनके दिमाग में। यस। तो दिस सेकंड कमेटी जो थी, वापस वो लोग ने बोला कि बैचलर्स अलाउड नहीं है। तो मैंने बोला यार अभी तो ये बैचलर्स 3 साल रह के गए, किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, उल्टे का सब लोग अच्छा बोल रहे हैं। वैसे ही मैंने ये बैचलर जो दूसरा है वैसे ही अच्छे लोग हैं, राइट। तो वो बोलते नहीं एक बार बोल दिया ना अलाउड नहीं है। तो मैंने बोला प्रॉब्लम क्या है? तो बोलते नहीं वो मेंबर्स हमको आके बोलते हैं, आपको डायरेक्टली नहीं आके बोलेंगे, हमको बोलते हैं लेकिन आके पीछे से। तो मैंने बोला कि तो फिर आपको जो करना है करो, मैं तो लाऊंगा, जिसको प्रॉब्लम है तो मेरे को बोलो मिलने का। करेक्ट, बराबर है। दे आर नॉट द पुलिस ऑफ द सोसाइटी। या फिर वो बोलते हैं कि मैं व्हाट्सएप ग्रुप में लिखूं, सोसाइटी व्हाट्सएप ग्रुप में जहाँ पे सब मेंबर्स है, मैं लिखूं कि मेरे घर पे बैचलर्स आए, शुड आई टेक देम, मैं परमिशन लूं सबकी, ऐसे। तो क्यों मैंने वो टोन एक चेंज ऑफ वॉइस करके मैंने इन्फॉर्मिंग वे में लिख दिया। मैंने पूछा नहीं, गुड, आई इन्फॉर्म देम कि मैं ये कर रहा हूँ, किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो मेरे को बोलो। करेक्ट, और मेरे को बोलो, यू डोंट हैव द राइट टू इन्वॉल्व द मैनेजिंग कमिटी। यस ऑफ कोर्स, दे हैव नो ज्यूरिसडिक्शन। एंड सर मुझे लगा कि कोई तो कुछ तो बोलेगा, उल्टे का 2 लोग ने मेरे फेवर में बोला, अच्छा, कि वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, एंड किसी ने ऑब्जेक्शन तो उठाया ही नहीं। मतलब सामने ऑन पेपर जब ये बात हुई लीगली, मतलब अभी आपका नाम भी आ जाएगा, यू हैव एन ऑब्जेक्शन, तो मैं शायद कंप्लेन भी कर सकता हूँ कि हाँ इसको मेरे से प्रॉब्लम है, राइट।
तो कोई सामने नहीं आया। ओके। फिर वो बात तो हो गई, मतलब वो लोग खाली ऐसे ही टाइप के थे, पहले ना बोल रहे थे, फिर ठंडे हो गए, एंड वो लोग भी अच्छे से रहे, कुछ कंप्लेन नहीं थी उसकी, वो बैचलर्स की। फिर अभी लास्ट ईयर की बात है, थर्ड इंसिडेंट, जो वापस मैनेजिंग कमेटी चेंज हुई एंड दूसरे टेनेंट भी आए, एंड वापस वो एक जोर था कि अभी तो हम लोग रोक के ही दिखाएंगे, एंड दे पास्ड रेजोल्यूशन इन एजीएम कि बैचलर्स को अलाउ नहीं करना अपने सोसाइटी में विद मेजोरिटी वोटिंग। वहाँ पे वोट कर दिया सब लोग ने। ओके। हाँ, फिर यहाँ पे दिखा रहा कि ये दिस इज अ रिजोल्यूशन एंड ये सोसाइटी वाले विल, आई मीन जनरल बॉडी जनरली गोज द वे व्हिचएवर वे द विंड इज ब्लोइंग। यस यस यस। हाँ, जस्ट अ नॉर्मल ट्रेंड कि कोई अपोज करने के लिए खड़ा नहीं रहता है। हाँ, you know, if the managing committee says it is like this, they will say yes, it is like that only. एक्चुअली सर यही हुआ था, मतलब कुछ प्रॉब्लम तो था ही नहीं, बट सब लोग ने साइन कर दिया एंड दे वर प्रेशराइजिंग मी एंड माय मॉम कि अभी हम लोग ने एजीएम में भी पास कर दिया, अभी नाउ इट इज अ लॉ, जैसे ये लॉ बन चुका है सोसाइटी का। बट इट इज नॉट अ लॉ बिकॉज़ सोसाइटी डजंट हैव द राइट टू पास लॉज। मैंने बोला सर आपका कोई अलग देश है कि क्या है? अब इंडिया में हो, मुंबई का कुछ कानून लागू होता है कि नहीं आपको? राइट, एंड संविधान क्या कह रहा है? राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। ऑफ कोर्स। हाँ, so where is the question of then? So is there two levels? They are interfering to with right to life and liberty at two levels. एक तो वो tenants का right to life and liberty पे influence। हाँ, yes, okay, because they are bachelors, so what? You know, everybody is a bachelor before he gets married. So yes, he is a lesser human being. He cannot be given a tenancy right. How? Why? Yeah. तो वो एक है। Then they are also influencing your right to life and liberty. See, you are carrying out your life. आपके घर में अगर पैसे कम पड़े तो वो लोग आपको बचाने नहीं आने वाले हैं। You have to look after yourself. Yes. So here they are interfering in your earning specifically and telling you this is how you should run your, let us call it business. Okay. As in mind your own business, you know. It is your business whether you give it to the bachelors or not. Who are they to interfere in your business? Yeah. So then they again उन्होंने बोला, मैंने तो बोला था कि वो तो आने वाले, आपको जो करना है कर लो। फिर वो लोग ने अभी थर्ड टाइम था तो दे कॉल्ड माय मॉम। अब तक आई हैड पावर ऑफ अटॉर्नी टू डू ऑल दिस अग्रीमेंट थिंग। So now you are not putting your mom forward, you are coming forward. Okay. No, before I was in this. पहले मैं था, फिर अभी भी मेरे पास ही था पावर ऑफ अटॉर्नी एग्रीमेंट बनवाने का। बट उन्होंने अभी मेरी मम्मी को फोन किया, ये अभी बैचलर्स अलाउड नहीं है, हमारा एजीएम में पास हो गया है, जैसे कि ये रूल है, एंड आपने ये अगर तोड़ा तो विल गो टू पुलिस। तो मैंने बोला जाने दो, देख लेंगे। पुलिस उनको घास नहीं डालेगी। व्हाट इज द ऑफेंस? The offense is of being a bachelor or giving a flat to a bachelor. What is the offense? पहले ये बताओ। वही बट फिर मॉम भी मुंबई में थी तभी, एंड मम्मी ने बोला कि यार नहीं करना है, फिर बात करते हैं, पहले बात से सॉल्व हो रहा है तो बात करने गए। तो मीटिंग में भी मैं पहले आई वाज अपोजिंग एंड मैं थोड़ा ज्यादा बोल रहा था, तो मेरे को भी निकाल दिया मीटिंग से। मुझे बोला कि यू आर नॉट द फ्लैट ओनर, यू आर नॉट द मेंबर, बाहर जा। फिर मम्मी ने बात किया तो मम्मी को ऐसे वो लोग ने बोला कि यू हैव टू मेक एन एफिडेविट। माय मॉम रिक्वेस्टेड देम, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट किया कि एक बार अभी ये टेनेंट को आने दो, बिकॉज ये हमारा इनकम का लॉस है, एंड नेक्स्ट ईयर से या इसके बाद हम लोग नहीं रखेंगे ये बैचलर्स को। ऐसे बोल दिया मम्मी ने। तो वो और चढ़ गए कि नहीं हम लोग को लिख के दो। पहले तो लिख के देने को जस्ट इन अ पीस ऑफ पेपर दे वर टेलिंग। फिर एक जो सेक्रेटरी है वो तो और चढ़ के बोला कि नहीं मेक एन एफिडेविट, 100 रुपी के स्टैम्प पेपर पे एफिडेविट बना के लिख के दो कि हम आई प्रॉमिस आई विल नॉट रेंट आउट टू बैचलर्स, एंड वो भी लिखवा है कि किसी को भी मैं रखता हूँ आई विल फर्स्ट इन्फॉर्म टू सोसाइटी कि मैं किसको रख रहा हूँ, उसके बाद ही मैं अंदर आने दूंगा किसी को। तो घर पे आके मेरा इतना खून खौल रहा था कि हाउ कैन दे डू दिस, एंड मेरी मम्मी एंड डैड बोले थे नहीं छोड़, ज्यादा पंगे लेने नहीं है, जैसे वो एक होता है टिपिकल। यस, पीपल डोंट वांट यार, पीपल डोंट वांट कंफ्लिक्ट अवॉइडेंस। हाँ,
फिर वही टाइम पे वी आर स्टेइंग इन अवर अनदर हाउस, यहाँ पे दूसरे घर में रह रहे हैं जहाँ पे रीडेवलपमेंट एंड डीम कन्वेंस चल रहा है. तो डीम कन्वेंस प्रोसेस इज गोइंग ऑन एंड वी हैव इंटरेक्शन विद लॉयर्स. माय डैड इज सेक्रेटरी. तो वो सेक्रेटरी वो लॉयर को बात किया एंड बोला कि ऐसा ऐसा बोल रहे हैं टू मेक एन एफिडेविट. एंड ही जस्ट लाफ्ड एट मी एंड बोला कि ये तो इजीएस्ट वे है, उनको खुश कर दो, 100 रुपए का चाहिए, बोलते मैं आपको लेके देता हूँ कल ही, आप दे दो. दैट इज नॉट वैलिड. उसका कुछ भी मीनिंग नहीं है, उसका कोई लीगल सिग्निफिकेंस नहीं है. हाँ. उन्होंने बोला उसको जो लिखना है, उसको बोला मैं खाली साइन करके देता हूँ, आपको जो लिखना है लिखो. इतना उसने बोल दिया. देन मुझे लगा कि यहाँ भी खेलने दो. अभी मुझे जब अपने नॉलेज होता है ना, वी हैव द फॉर्मूला दे रहे. या ठीक है, तुम लोग अपना फेस सेव कर लो, जो लिखना है करो, बट उस एफिडेविट को लेके आप कहीं भी जाओगे, किसी कोर्ट में भी जाओगे ना, तो 1 मिनट के लिए खड़ा नहीं करेंगे, बिकॉज इट इज प्राइमरीली अनलॉफुल. यस. एंड फिर मैं फिर भी वो लॉयर को पूछ रहा था कि सर अभी लेकिन नेक्स्ट ईयर क्या करेंगे, ना बोलेंगे तो वो हंस के बोल रहा है कुछ नहीं कर सकते. दे डोंट हैव एनी राइट. दे हैव नो राइट. करेक्ट. दे हैव नो, उनका ज्यूरिसडिक्शन ऐसा. दिस इज द कंसेप्ट. Yeah. The society managing committee seems to think that the society is their sultanate. Okay. All sultans of that society, और उसके वो premises पे जो कुछ भी होता है, उनकी भाषा ही ऐसी होती है. सोसाइटी तो एक हो जाएगी, तुम क्या कर लोगे, सोसाइटी एक हो जाएगी. लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी देयर आर वेरी सीरियस रिस्क, जिनको रिस्क का पता नहीं है. आप अगर मूड में आ जाओ ना, if they go one step outside their normal, you will end up successfully filing police complaints against all of them jointly and several. ज्यादती किया होगा सेक्रेटरी ने या चेयरमैन ने, अपने ताव में उसने किया होगा, लेकिन बिकॉज दे आर जॉइंटली एंड सेवरली रिस्पॉन्सिबल, ईच एंड एवरी मैनेजिंग कमेटी पे पुलिस कंप्लेंट हो जाएगा, FIR तक हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, सपोज दे से someone should not come and go from society. Not to enter after 2 o'clock. Suppose your bachelor guys are coming. ये foolish stupid rules है मेरे सोसाइटी में, अभी भी है. अगर उन्होंने ऐसा रूल को एनफोर्स किया, किसी को आने से रोका, अनलॉफुल रिस्ट्रेंट का इतना भयंकर FIR हो सकता है. ओनली थिंग इज यू मे हैव टू एजुकेट द कॉप्स, और यू मे हैव टू अप्रोच थ्रू मैजिस्ट्रेट, और यू मे हैव टू एट मोस्ट अप्रोच थ्रू पुलिस कमिश्नर. With proof. What you should do is, someone is preventing you from entering or exiting. Okay, during COVID, one tenant lady who was a doctor, cosmetologist to be exact. Okay. वो लोग क्या कर रहे थे? They were preventing her from going to her work. Okay, and they had this very custodial kind of, patriarchal kind of mentality. A single lady is living by herself. मतलब क्या, सबको she is going to have sex with everybody. What is the point? Like what exactly is your apprehension? Single lady living by herself. So she was also taking cover, saying my mother is living with me and all. Then for 6 months her mother was not living with her. So one day they said, your mother is not living with you. Okay. Now she did not know enough to say so what. She should say so what. No, you are a single woman, you are a tenant, you are living alone. तो मतलब क्या, मैं सबको यानी सोसाइटी के सभी मर्दों को बिगाड़ती हूँ क्या? What exactly am I doing? प्रॉब्लम क्या है तुम्हारा? तो अच्छा, डॉक्टर ने खुद फाइट नहीं किया फिर? अरे नहीं, फिर क्या हुआ, पुलिस का पंगा लिया. What I told her is, तुम एक काम करो. One day she became quite desperate because when she was going for work, they will close the gate. Watchman will close the gate कि आप जा नहीं सकते हो. She used to drive. डॉक्टर के साथ ऐसा कर रहे हैं. One day when she was coming from work, she says, I came around 11:30 in the night. It doesn't matter. She can come at 2 in the night. Yeah, that doesn't matter. They close the door. They close the gate. नहीं मैडम, आपको गाड़ी को अंदर आना अलाउड नहीं है. I said एक काम करो, record this whole thing. Record it. Okay. Yes. And show that they are preventing you from entering into your own rented premises. Unlawful restraint का बहुत भयंकर FIR बनेगा. और बहुत सारे और साथ में नहीं. What happened is, डराया आया. हाँ, but पुलिस आ गया. पुलिस came on the scene. अच्छा. Arrived on the scene. I think not just once, on 2 or 3 occasions. One day when she was coming, one day when she was going.
You know, when she was going, they didn't allow her to go. I said, call the police. Police came. Good source. She made a video also. Police की हाजिरी में there was a video which she sent me कि देखो यहाँ पे मच हो रहा है. वो बहुत कंपाउंड में बहुत बोमा बोम हो गया था. अच्छा. In the end, they gave up. The problem was sorted. So sometimes what you have to do is you have to show that you are willing to fight. You take a video. You tell your bachelor tenant, कोई आने से रोक रहा है, जाने से रोक रहा है. या फॉर एग्जाम्पल, आई हैव हर्ड दिस अबाउट सम टेनेंट्स अपने फ्रेंड्स को घर पे बुलाते हैं. 12 बजे हैं, 1 बजे हैं, बैठ के वो जो भी कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, ताश खेल रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, दैट्स देयर राइट. इट इज देयर राइट जस्ट एज इट इज योर राइट टू डू इट विथ योर फ्रेंड्स और फैमिली. तो बैठे हुए हैं तो ये लोग बेल बजाते हैं. ओके, 3-4 लोग मेरे घर पे हो चुका है. दिस हैज हैपेंड इन माय हाउस. बिफोर सोसाइटी मेंबर्स विल कम. फिर घर के अंदर ऐसे झांक के देखेंगे कौन है अंदर. राइट. मेरे कोई भी हो, तुझे क्या, आई एम स्टेइंग हियर. नो, ये दिस इज सोसाइटी रूल्स, यू कैन नॉट स्टे. यू नो, इट मेक्स एवरीवन फील वेरी अनकंफर्टेबल. सो दिस इज वो लोग ना जानबूझ के डिस्टर्ब कर दे अपने टेनेंट को. राइट. कुछ भी एलिगेशन लगाते हैं. मेरे टेनेंट को रात को 1 बजे फोन करते, इंटरकॉम आता है नीचे वाले ओनर से. एंड वो क्या बोल रहा है, रात को 1 बजे बोल रहा है कि आप लोग चल रहे हो क्या. व्हाट द फक इज दिस. मतलब वो बोलता है कि घर है, कुछ लेने जाऊंगा तो चल रहा हूँ मैं. तो बोल रहा है कि नहीं, धप धप करके आवाज आ रहा है बहुत. हाँ, नहीं, वो मेरे खाट का आवाज आ रहा है, मैं पलंग तोड़ सेक्स कर रहा हूँ. फिर एक बार रात को वापस फोन किया, ऐसे ही ऑड आवर्स में, 12 बजे थे, वो लोग नहाने गए होंगे. तो वो बोल रहे वापस इंटरकॉम करके, कोई नहा रहा है क्या. तो वो बोल रहे हाँ, कोई नहाने गया होगा, क्या हुआ. तो वो बोल रहे नहीं, पानी का आवाज आ रहा है. अच्छा, तो तू कान सुन के देख रहा है क्या. अभी मेरी गर्लफ्रेंड यहाँ से ओ माय गॉड चिल्लाएगी. वो भी सुनेगा क्या तू. मतलब ये ऐसे लोग हैं. सोचो, डॉक्टर को नहीं छोड़ा यार, तो बैचलर को क्या हालत है. और दैट टू शी वाज लाइक 40. शी इज नॉट सम बच्ची. दिस वाज लाइक 40 एंड शी वाज फीलिंग डोमिनेटेड एंड हैरेस्ड. फिर मैंने बोला, बॉस, इट इज योर राइट. ये लोग आपके साथ ऐसे कैसे करते हैं. देन वी रोट सम करेस्पॉन्डेंस. वी डिड सम करेस्पॉन्डेंस. हाँ, करेस्पॉन्डेंस इज मैजिक. ओके, आप उनके साथ करेस्पॉन्डेंस करोगे ना, यू क्रिएट हो जाएंगे. तब उनकी फट जाती है. बराबर है. हाँ, you need to do that. You need to tell your tenant. मेरा सर फ्रेंड इज बैचलर. उसकी जॉब जब नहीं लगी थी ना, when he was freelancing, एक ऐसे इंसिडेंट शेयर कर रहा हूँ, स्टोरी उसकी, कि वो लोग को लाइफ में क्या होता है. तो we were in दाना पानी, यहाँ पे है ना दाना पानी, आस्था बीच के आगे. राइट. एंड रात को हम लोग गए थे एंड वी सैट देयर टिल मॉर्निंग. एंड ही वाज लिटरली क्राइंग सुबह कि आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, उसकी आंखों में पानी था. एंड ही वाज बोल रहा था कि मतलब मैं क्या कर रहा हूँ यार मुंबई में, मैं 6 महीने हो गए, आई एम नॉट अर्निंग. मेरे घर से हर महीने 10,000 रुपए आ रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे. आई कैन इमेजिन. ही वाज दैट फ्रस्ट्रेटेड. एंड उसका मतलब 1 महीने में लकीली ही गॉट अ गुड जॉब. ओके. एंड नाउ ही इज वेरी गुड नाउ, वेरी वेल सेटल्ड. ओके. मतलब सेटल मतलब जॉब में सेटल्ड. ही इज स्टिल अ बैचलर. राइट. They make these discriminatory rules towards actors and actresses also. And हाँ, होते हैं. या मॉडल पता नहीं कौन से टाइम में आना जाना होता है, मिनीस्कर्ट पहन के आते हैं वगैरह. अरे भाई, मिनीस्कर्ट पहन के आते हैं तो तू आंख बंद कर ले ना. तू क्यों आंखें सेक रहा है. बराबर है, तुझे आंखें सेकना भी है. एंड यू आल्सो वांट टू शो इंडिग्नेशन. क्यों. हाँ, मत देख. वो जो मॉरल पुलिसिंग करते हैं, उनके इतने लो मॉरल्स होते हैं खुद के, खाली दिखाने के लिए मॉरल्स होते हैं. राइट. उनको अगर नंगा करके देखोगे तो पता चलेगा कितना पाप है. ऐसा है. तो वाइड इशू, लॉट ऑफ पीपल आर हैरेस्ड बाय इट एंड इसकी वजह से उनका एक्सप्लॉइटेशन होता है. या एक तरफ से डोमिनेट करेंगे, दूसरी तरफ से एक्सप्लॉइट करेंगे. होल्डन को होस्टेज, उनको डरा धमका के exploit them. Chalo, Raj. Okay, sir. I took a lot of time. No, I liked it.
चलो Okay, sir. We'll be in touch. I will Yeah, sure. be in touch. Yeah. Bye. Thank you.